देखिए, मैं इंट्रोडक्शन देने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये मेरा ये वीडियो है, हर एक बच्चे के पास पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आप पूरे साल तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के रखते हैं और जब आप कॉपी लिखने जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन में जब आप कॉपी लिखने जाते हैं, कॉपी लिख कर के आते हो, जब आपका रिज़ल्ट आता है, तो आपका नंबर भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कॉपी तो पूरा सब कुछ लिख रखे होते हैं, बट आपको सही तरीका नहीं पता होता है कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है? अगर वैसे मैं बात करूँ तो लगभग 10 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कॉपी लिखने में ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आज 3 ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं जिनके ऊपर साफ-साफ एग्जामिनेशन ने रोक लगा रखा है। क्या रखा है? रोक लगा रखा है और आप लोग उनसे परिचित नहीं हैं। क्या है भैया? परिचित नहीं हैं और आप गलती यही करते हैं कि जिसके ऊपर रोक लगा रखा है, वही काम आप करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से आपका जो नंबर है भैया, जो आपका नंबर है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है? तो मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं कुल मिलाकर के 3 गलती के ऊपर बात करूंगा, जो आप लोग अक्सर एग्जामिनेशन में कर देते हैं और तीसरी जो गलती मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानो आपको कोई नहीं बताता है, बस आपको क्या करना है, वही काम जब नहीं बताया जाता है, आप वही काम करके आ जाते हो और आपका नंबर कम हो जाता है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले गलती की बात करते हैं जो सबसे कॉमन है और एग्जामिनेशन में साफ-साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको हाइलाइटर यूज नहीं करना है। हाइलाइटर यूज नहीं करना है। नो यूज हाइलाइटर। नो यूज हाइलाइटर साफ साफ इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है जब आप बोर्ड की कॉपी लिखने जाते हैं या मान लीजिए आप अपर लेवल पे स्नातक या परस्नातक की कॉपी लिखते हैं तो आपको साफ साफ बताया जाता है कि आपको हाइलाइटर यूज नहीं करना है और सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो आप करते हैं हाइलाइटर का यूज कर देते हैं। अब मान लेते हैं सर जी मेरे पास हाइलाइटर था, कॉपी को अच्छा दिखाने के लिए हाईलाइट करना वर्ड को ज्यादा जरूरी होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं उत्तर में जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, जैसे एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनर होता है या फिर जो कॉपी परीक्षा कॉपी को जांचने वाला जांच करता होता है उसकी नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो पूरा प्रश्न पढ़े बगैर ही क्या करता है, हमें पूरा का पूरा नंबर दे देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इसने सही चीजें लिख रखी है। तो हाईलाइट करना सही जरूरी है। हाईलाइटर का यूज ना करें तो फिर क्या करें? तो हाईलाइटर का यूज ना करने के बाद आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है? आप पेन का कलर चेंज कर दीजिए। जो आपके पास पेन है जिसको आप कलम कहते हैं उसका आपको क्या करना है? आपको उसका रंग चेंज कर देना है। रंग क्या करना है? बदल देना है। क्या करना है भैया? बदल देना है। सर जी रंग बदल दें? क्या जादू वादू कुछ करने वाले हैं क्या अंदर चल के कि वहां पे उसको ब्लैक को ब्लू, ब्लू को रेड? ऐसा नहीं कह रहा हूं भैया मैं। चलिए यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? नए पेज पे आ जाता हूं और ये एग्जामिनेशन की कॉपी मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि इसमें मैं आपको कई सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूं, शायद वो आपको किसी ने न बता रखा हो और वही गलती आप करते हैं इसलिए आपके नंबर कम हो जाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक प्रश्न है कि प्रश्न था कि राजा दशरथ के पास कितने पुत्र थे। तो हमने लिखा भैया राजा दशरथ के पास, दशरथ के पास 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, जो ये आप 4 लिखे हैं, 4 को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये 4 जो लिखा है आपका इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप इन्वर्टेड कामा लगाइए। क्या लगाइए? इन्वर्टेड कामा। एक तो ये तरीका हुआ कि आपने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे फिर से लिखिए, राजा दशरथ के पास अभी जो मैंने कहा ना कि कलर आपको चेंज करना है तो आप उसके जगह पे एक स्केच का यूज कीजिए और वहां पे लिखिए 4। उसके बाद आपको उस स्केच को हटा देना है और पूरा क्वेश्चन फिर से वैसे ही लिख देना है, 4 पुत्र थे, ठीक है? अब देखो आप यहां पर स्केच भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप कलम भी यूज कर सकते हैं। कलम कैसे? जैसे आप नीले कलम से लिख रहे हैं तो आप यहां पे क्या करें? काले पेन का यूज करें, काले कलम की यूज करें जिससे वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है? तो हाईलाइट करने का ये सबसे सही तरीका है अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं और अगर आपको जरूरी नहीं लगता तो आपको हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला काम, सबसे पहली गलती, हाईलाइटर यूज हमें नहीं करना है। हाईलाइटर ना यूज करने की जगह पे क्या करें सर जी? इन्वर्टेड कामा बता सकते हैं, स्केच का यूज कर सकते हैं या फिर काले कलम या काले पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। दूसरी गलती जो बच्चा सबसे ज्यादा करता है वो ये करता है कि भैया जैसे हमारे पास एग्जामिनेशन कॉपी आई और अब हमारे पास समय है तो हम क्या करते हैं? ऐसे पेन को उठाए, एक यहां पे लाइन खींचे और ठीक ही ऐसे एक इधर भी क्या कर दिए? लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिए। भैया सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे गलत तरीका है। एग्जामिनेशन में अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो एक ही साइड, और वो कौन सी साइड है? आप हमेशा याद रखिए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड या आप कह सकते हैं भैया दाएं ओर। दाएं ओर क्या करना है आपको? यूज करना है। ओ सॉरी, बाएं ओर। लेफ्ट का मतलब हुआ बाएं ओर। क्या करना है आपको? बाएं ओर
और जो है ये लाइन खींचनी है, दूसरी तरफ आपको लाइन नहीं खींचनी है। और दूसरी गलती जो हम करते हैं, दूसरे पेज पे आकर के मैं यहां पे बता दे रहा हूं, दूसरी गलती आपसे क्या होती है भैया, दूसरी गलती ये होती है कि आप मान लीजिए एक ही तरफ खींच रहे हैं तो आप लाइन यहां से खींच देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। एक स्केल में जितना गैप होता है, देखो स्केल को आपको सबसे आखिरी पे रखना है, जितना गैप होता है आप इस तरफ से लाइन खींचिए और इसको ऐसे यहां से करके आराम से इतने गैप पे आप खींच सकते हैं। इससे अगर आप ज्यादा खींच रहे हैं तो आप वो सबसे गलत अप्रोच है। आप सही तरीके से इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लाइन केवल इसलिए रखी खींची जाती है भैया कि मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न लिखे हैं तो आप वहां पे नंबरिंग कर सकते हैं, काखा गाघा लिख सकते हैं, काखा गाघा लिख सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसी चीज को ए और बी करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, तो इसलिए ही लाइन खींची जाती है। तो इस तरफ हमें लाइन खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमें दोनों तरफ लाइन खींचना नहीं है, केवल एक साइड ही लाइन खींचना है। अच्छा गुरुजी, चलिए ये भी समझ गए। तीसरी आप कौन सी गलती बताने वाले हैं जो मैं करता हूं? मान लीजिए मैंने ये दो किया, तीसरी तो मेरे हिसाब से कोई है नहीं, बिल्कुल है। आप क्या करते हैं, जैसे ही यहां पे प्रश्न पत्र आपको मिलता है आप शुरू करते हैं यहां से। मान लीजिए आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक है, 1 का आपने का लिखा और उसके बाद आप कॉपी को शुरू कर देते हैं लिखना। कहां से शुरू कर देते हैं? यहां से शुरू कर देते हैं। जैसे आपने मान लीजिए लिखा कि कबीर दास जी एक बहुत अच्छे, एक मिनट, अच्छे कवि हैं। अब दिक्कत कहां आता है? दिक्कत कहां पे आया भैया? आपने कॉपी को यहां से शुरू कर दिया और आप क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा अक्षर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सही तरीके से ज्यादा 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ज्यादा से ज्यादा 8 शब्द ही आने चाहिए। अगर इससे कम हो जा रहे हैं, 7 हो जाएं, 6 हो जाएं, तब तो आपके लिए और बढ़िया बात है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 8 शब्द का ही यूज कीजिए, 8 वर्ड ही आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1, 2 और एक ये 3 और एक ये 4 छोटे छोटे शब्द आ गए, तो इसलिए इनकी संख्या 8 हो गई, नहीं तो इनकी संख्या 7 या फिर 6 होती, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने प्रश्नोत्तर संख्या यहां पे डाली, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आपने प्रश्नोत्तर संख्या मान लेते हैं, इस बार हमने डाली पहले का खा, ठीक है, दूसरा हमने डाल दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है भैया, इसके लिए आपको जिस तरीके से मैंने वहां पे शुरू किया था आपको वहां पे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, इसके नीचे ही जस्ट यहां पे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके नीचे, और चाहे तो स्केच से करें और चाहे तो पेन से भी करें, क्योंकि लाइन उसमें पहले से होती है तो आप स्केच का यूज कीजिए, ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे पेन का यूज कीजिए, जिससे ये प्रश्न दिखाई पड़ेगा कि प्रश्न इसकी बात की जा रही है। और दूसरा बात, अगर आप मान लीजिए आंसर शुरू कर रहे हैं तो आंसर शुरू करने से पहले, उत्तर शुरू करने से पहले आप एक छोटी सी डैश लाइन छोड़िए। उसके बाद यहां पर लिखिए, क्या लिखेंगे, सूरदास जी कबीर दास जी दोनों ही, एक मिनट, ही बहुत अच्छे लेखक हैं। देखो दूसरी चीज आपको करना क्या है, शब्द को छोटा नहीं लिखना है, बड़ा लिखना है, जिससे कॉपी भरी लगे। अब देखो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 शब्द ही यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ज्यादा से ज्यादा 2 और आ जाएंगे 7। यानी आपको एवरेज 6 और 7 का ही लेकर के चलना है। 6 या 7 शब्द ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका इसी तरीके से है। इसमें आप कुछ भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए अच्छे को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या इसमें कबीर और सूरदास जी को जो है आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके जगह पे आप स्केच यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, या फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में उनका लिख सकते हैं, जिससे वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 गलतियां हैं, ये कभी नहीं करनी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर और भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कॉपी लिखने में, उनके बारे में बताइए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आ जाना है और आपको बताना है कि कैसे सर बताइए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।